मित्रों, भाइयों, दोस्तों, हमारे पास नौकरी है नहीं, बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, काम धंधा नहीं है, लेकिन हमें स्कूल की फीस देनी है। क्योंकि दरअसल क्या हुआ था कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इन स्कूल वालों के पूर्वजों से कोई कर्ज लेके खाया था, जो कि हमें अभी चुकाना है और आगे भी चुकाना ही पड़ेगा। और जो हमारी सरकार है वो इसमें एक इनके पूर्वज की तरह ही काम करे, जो इनका पक्ष ले रही है। पहले आदेश ये आया था कि सभी स्कूलों को हमें फीस जमा करनी पड़ेगी, चाहे वो एनुअल फीस हो, ड्रेसेस हो, बुक्स वगैरह हो, आनंद फंड सब चार्जेस देने। वो इसलिए क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि ये स्कूल कॉलेज चलाना आपके और मेरे जैसे साधारण व्यक्तियों के बस की बात नहीं कि हम जैसे लोग ये स्कूल खोल सकें और चला सकें। तो इसलिए सब हो रहा है। उसके बाद फिर ये लड़ाई, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो संघ हैं, अभिभावक संघ हैं बेचारे, जो नेकी का काम करते हैं, तो वो इस मुद्दे को, इन मुद्दों को लेकर विभिन्न राज्यों के जो संघ हैं वो हाई कोर्ट, अपने हाई कोर्ट में गए। तो वहाँ से निर्णय आया, हाई कोर्ट भी ज़्यादा निर्णय नहीं दे पाए, कि जो ऑनलाइन क्लासेस स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं, बाकी कोई चार्जेस नहीं ले सकते। अन्यथा सरकार की पूरी मंशा थी कि सभी चार्जेस स्कूलों को दिलवाए जाएं, क्योंकि कुबेर है ना हम लोग, तो पैसा है हमारे पास, सबसे ज़्यादा पैसा हमारी जेबों से निकलता है, यहाँ से नदी बहती है पैसों की। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि केवल ट्यूशन फीस ली जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी, मैं रुड़की से हूँ, बोल रहा हूँ अभी, वहाँ पर क्या हो रहा है कि स्कूल अभी भी लगातार मैसेज भेज रहे हैं, चाहे रुड़की के हों, हरिद्वार के हों, देहरादून के हों, कि आप अपने सभी चार्जेस जमा कीजिए। और हाई कोर्ट ने साफ साफ निर्णय दिया है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी केवल उसी स्कूल को ट्यूशन फीस लेनी है। सरकार के पास इतनी भी मानवीयता नहीं है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे पास काम धंधे नहीं है, रोटी खाने को साले लाले पड़े हैं, लेकिन स्कूलों की फीस देनी है, चमड़ी बेच के दें उनको। उसका कारण ये है कि अभी चुनाव का समय नहीं है, वोट इन्हें लेनी नहीं है फिलहाल। जब तक अगर चुनाव होते तो ये मुद्दा कुछ अलग ही मुद्दा कुछ अलग ही रूप ले चुका होता, लेकिन अब ये मुद्दा नहीं बन पाएगा। सरकार को पता है कि सबसे ज़्यादा जो गरीब आदमी है उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो नॉमिनल चार्जेस हैं वो हर एक मजदूर दे पाएगा। हम लोग मीडियम क्लास हैं, हमें अपना कमाने खाने में ज़्यादा लगे रहना है, हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम डर जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से सब कुछ जाने का डर रहता है, तो हम लड़ते ही नहीं हैं, घर बैठेंगे, स्कूल ने बोलते दे देंगे, क्या है, सरकार है, हम वोट भी नहीं देंगे, काम धंधा करता है, हम तो अपने बिजनेस में लगे रहते हैं कि रोटी पल जाए पेट पल जाए, रोटी आ जाए पेट पल जाए, वगैरह वगैरह। तो हम लोग लड़ते भी नहीं हैं। अब क्या हो रहा है कि जहाँ के मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, रुड़की का जो स्कूल है जहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से क्या हुआ कि मैसेज आ रहा है कि आप जून की फ़ीस जमा कीजिए। मैंने अप्रैल मई की उनकी ट्यूशन फीस दे दी, जो कि लगभग 4,000 के आसपास है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप केवल ऑनलाइन क्लासेस की फीस देंगे, लेकिन जब जून में ऑनलाइन क्लासेस हुई नहीं है तो किस बात की फीस। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार को लगता है कि साला हम लोग अपनी चमड़ी बेच दें और तब इन स्कूलों को पालें। वो इतना आदेश जारी नहीं कर सकती कि ठीक है, सरकारी स्कूलों में जितनी फीस दी जा रही है आप उतनी फीस जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे 15, 20, 100, 150, 400, 500 रुपया हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि उसके भी तो काले धंधे वहीं से चलने हैं। ये सारे स्कूल कॉलेज, मोस्टली, सारे तो नहीं बोल सकता हूँ, केस हो जाएगा, ये सारे क्षमा चाहूँगा फिर से, ये जितने भी मोस्टली कॉलेज और स्कूल होते हैं ये नेताओं के, बिजनेसमैन के और नंबर 2 वालों के होते हैं। तो ये सारा पैसा सरकार के पास जाता है, तो सरकार का पैसा बंद हो जाएगा, वहाँ से मनी आनी है, और सारी त्याग की उम्मीद यार हमसे ही है। हम ही देशभक्त हैं इस भारत में, और कोई नहीं है। सरकार के कितने मंत्रियों ने, अफसरों ने और विधायकों ने अपनी सैलरी छोड़ दी, कितनी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया इस कोरोना के समय में। तुम्हारे पास सब कुछ है क्योंकि पावर है, और हम लोग एक कीड़ों की तरह, एक सड़क पर रेंगने वाले कीड़ों की तरह मरते रहे। देश में अभी भी सामंतवाद लागू है, केवल एक जिसे बोलते हैं चेहरा चेंज हो गया है। जो सरकार है वो अपनी मनमर्जी चला रही है, अपने खेल खेल रही है, और हम लोग अभी भी उसी तरह जैसे पुराने सामंतवाद में होता था, इनकी सभी कारगुजारियां सहने को मजबूर हैं। कुछ बोलिए तो आपको जेल हो जाएगी।
इसलिए मेरा आपसे निवेदन है सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से, कि आप मेरे पेज पर जुड़िए, आप किसी भी राज्य के हों, साथ में जुड़िए। मैं आपके लिए कुछ बोलूं, आप मेरे लिए कुछ बोलिए, जिससे कम से कम एक समाज के रूप में हम इकट्ठा हो सकें। अभी इससे जाते जाते एक खबर आपको और सुना देता हूँ कि राजस्थान के अलवर से खबर आई है कि वहाँ पर 6 साल की बच्ची को स्कूल में बुलाकर उसका रेप कर दिया गया। भारत की कानून व्यवस्था, भारत के समाज को और पुलिस प्रशासन को मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बधाई का कारण है, कम से कम रेप तो कम हुए। ठीक है, चलते रहते हैं। अब सरकार का तो यही फैसला आएगा, वो भी यही बयान देगी, अरे पहले भी तो होते थे। ये इनका एक अच्छा बचाव का तरीका है। तो मुबारक हो उस राज्य के रहने वालों को, उस शहर के रहने वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपको चीज़ मुबारक हो। भगवान आपका भला करे। थैंक यू।